आज के प्रवचन की छोटी सी सेवा में मैं आशिकी धर्म के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये चर्चा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ से संबंधित है। आशिक वो है जो मासूक के बिना रह नहीं सकता। आशिक वो है जिसमें अधिक चाहत होती है। आशिक वो है जो अधिक प्रेम करता है। आशिक में तड़पन एवं समर्पण दोनों ही ज्यादा होता है। मासूक वो है जो अधिक प्रिय होता है। मासूक वो गंतव्य है जिसमें आशिक सफर करता है। मासूक वो सागर है जिसमें आशिक विलय होता है। उदाहरण के लिए अगर नदी आशिक है तो सागर मासूक है। सागर नदी से मिलने के लिए तड़पता नहीं, नदी सागर से मिलने के लिए तड़पती है, कष्ट उठाती है, मेहनत करती है, पहाड़ों से टकराती है, फिर भी सागर को कभी नहीं भूलती। अंततः सागर में पहुंच के ही छोड़ती है, क्योंकि नदी आशिक है। आशिक और मासूक का संबंध पुरातन संबंध है, क्योंकि इस संबंध की शुरुआत परम धाम से ही हुई थी। परम धाम में इश्क रब्द तब शुरू हुआ जब राज्य महाराज ने अपने आप को आशिक कहा। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम। वैसे तो परम धाम में हर कोई आशिक का दावा करता है, ये तो परम धाम की रोज की बीतक है। अब आइए सुंदर साथ जी खेल में देखते हैं। मोहम्मद प्रणय जी महाराज ने तारतम बाणी के अलग अलग प्रसंग में आशिक और मासूक का संबंध का खुलासा किया गया है। कलश ग्रंथ में एवं रास ग्रंथ के प्रारंभ में पतंग का दृष्टांत दिया गया है। एक पतंग दूसरा पतंग को कहता है कि मैं दीपक देखकर आया। दूसरा पतंग कहता है पतंग होकर पतंग को दीपक की शुद्धि देने आए हो। वाह क्या बात है। या तो तू पतंग नहीं है या तो वो दीपक नहीं है। अगर तू पतंग होता और वो दीपक होता तो यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि पतंग तो दीपक को देखते ही झांप खाता है। या तो वो दीपक को बुझाता है या तो अपने आप को कुर्बान करता है। एक पतंग भी अंधेरा के साथ अपना प्रेम कभी नहीं भूलता। प्रकाश ग्रंथ प्रकरण 15 में शशि और पुन्नु का दृष्टांत देते हैं प्रणय जी महाराज। शशि कहते हैं जो पुन्नु की बधाई देगा उसके लिए मैं करोड़ शेर उतार के निछावर कर दूंगी। देखिए सुंदर साथ जी, शशि पुन्नु की खबर देने वाले के प्रति इतना कुर्बान है तो स्वयं पुन्नु के प्रति कितना कुर्बान थी होगी। ब्रह्म सृष्टि के आचरणों को देखकर जीव सृष्टि को समझाना चाहिए, लेकिन मोहम्मद प्रणय जी महाराज कहते हैं विडंबना तो ये है जीव सृष्टि के उदाहरण देकर ब्रह्म सृष्टि को समझाना पड़ रहा है। संसार में ऐसे अनेक आशिक हुए। इन आशिक की भीड़ में मोहम्मद प्रणय जी महाराज ऐसे आशिक हुए जो आशिक होते हुए भी होश की बात करते हैं। वस्तुतः आशिक होश की बात नहीं करता, वो तो प्रेम की सगन लगन में मगन हो जाता है। रस मगन भई सो क्या गावे। मोहम्मद प्रणय जी महाराज कहते हैं पीवना प्रेम और मगन ना होना ये सुख औरों है मुश्किल। प्रेम की शराब पान करके मग्न जो भी हो सकता है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेम की मदिरा पान करके भी होश में रहना बड़ी बात है। अभी मैं मगन हो जाऊं तो मेरी 12,000 ब्रह्मात्माओं की जागनी कौन करेगा। यहाँ इशक और इलम की बराबरी भूमिका दिखाई दे रही है। इशक बाह्य तत्व में डुबा देता है, इलम होश में रखता है। इशक मासू के दरिया के दरमियान गरक बना देता है, नूर विलंद की विलंद में गलतान करा देता है, और इलम होश में रखता है।
आज तक तो मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज इशक और इलम को बैलेंस करके आशिकी धर्म की रक्षा कर रहे थे, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज का आशिकी धर्म तब जाके संकट में पड़ा जब हक स्वरूप का वर्णन करने का समय आया। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक भी। आशिक वर्णन कर नहीं सकता और आशिक के अलावा स्वरूप तक दूसरा कोई पहुंचा नहीं है, इसलिए आशिक के लिए अटकाव ही अटकाव होता है। आशिक होकर मासूक के अंगों का वर्णन करना तो वैसा ही है जैसे कि एक नमक की मूर्ति सागर की गहराई मापने के लिए चली गई हो। क्या वो वापस आएगी? नहीं आएगी, उसी में विलय हो जाएगी। ऐसा ही है आशिक का धर्म। मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज सागर ग्रंथ में कहते हैं, एक अंग छोड़ दूसरे अंग को क्यों आशिक लेने जाए, एक कदम छोड़ मासूक के सो आशिक क्यों कहलाए। जो एक अंग को छोड़कर दूसरा अंग तक जाता है वो आशिक ही क्या है, क्योंकि आशिक तो एक ही अंग में डूबे रहता है, नजर पल भर के लिए उससे हटती ही नहीं। एक रूह लगी एक अंग सो क्यों पकड़े अंग दोए। एक ही रूह होती, एक ही अंग पकड़ के बैठती है, दूसरा अंग में जाने की फुर्सत ही नहीं होती है। गोपियां उद्धव जी को कहती है, उद्धव जी तुम कभी ध्यान में मन लगाओ, कभी योग में मन लगाओ कहते हो, हमारा तो एक ही मन था, कृष्ण जी ले गए, अब ध्यान में लगाने का दूसरा मन हम कहां से लाऊं। इस प्रकार एक ही अंग में डूबती है आशिक, क्योंकि आशिक के लिए कोई अंग हल्का और कोई अंग भारी नहीं होता। अगर हल्का एक अंग होता और दूसरा अंग भारी होता तो हल्के अंग को छोड़कर भारी अंग में जा सकते हैं, लेकिन आशिक के लिए कोई हल्का नहीं है, भारी नहीं है। जितना महत्वपूर्ण आंख है उतना महत्वपूर्ण श्रवण है। आंख से नजर हटती ही नहीं तो आंख से श्रवण तक कैसे नजर को पहुंचाए। फिर भी सागर ग्रंथ में देखें तो जुगल किशोर का स्वरूप का वर्णन है, क्या वो आशिक का वर्णन नहीं है। श्रृंगार ग्रंथ में देखें पूरा राज्य महाराज के चरण से लेकर पगड़ी के परन तक वर्णन किया गया है कि वो आशिक का वर्णन नहीं है। इस संदर्भ में मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हक चतुराई हक इलम और हक का हुकुम, ये तीनों मिल कहते हैं है बात बड़ी कसम। हक की चतुराई से, हक की इलम से और हक के हुक्म से ये वर्णन संभव हो पाया, नहीं तो वर्णन नहीं हो पाता। इंद्रावती हुक्म को आगे रखती, अपने आप को खुद पीछे रखती, इसलिए वो वर्णन संभव हुआ। वो भी हुक्म श्री राज्य महाराज का अपना ही है, राज्य महाराज का हुक्म अपना ही स्वरूप का वर्णन कर रहा है, इसलिए संभव हुआ। अब तो आशिक और मासूक का संबंध इतना तादात्म्य बन गया है, इतना अविभाज्य बन गया है, इतना अभंग बन गया है कि मासूक आशिक के नैन की पुतली में अपने आप को पाते हैं और आशिक मासूक के नैन की पुतली में अपने आप को प्राप्त करती है। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां, मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यूं तो अर्श पर भैया, यूं तो अर्श पर भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी।